Assalamualaikum everyone, my name is Sibu Garaz and welcome to my YouTube channel True Helper Helper। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECU 303 का लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8 जो है वो अपलोड हो चुका है, मैंने कर दिया था। और साथ के साथ जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया लेक्चर नंबर 8 में कि इस शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में साथ के साथ मैं आप लोगों की फ़ाइनल की प्रिपरेशन भी करवाती रहूँगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जिनका ये सब्जेक्ट है उनकी हेल्प हो सके और हमारा चैनल भी प्रमोट हो सके। तो लेक्चर नंबर 9 में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल एंड मेन फीचर्स, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर एंड काउंटर साइक्लिकल मेजर्स। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे बिजनेस साइकिल्स। तो बिज़नेस साइकिल्स क्या है, देखें जी किसी भी कारोबार में जो है प्रॉफिट भी है, मुनाफा भी आता है और जो है नुकसान भी होता है, ठीक है। तो ये जो उतार चढ़ाव है, फ्लक्चुएशंस है किसी भी बिज़नेस में, ये क्या कहलाता है, बिज़नेस साइकिल, जो कि कंटिन्यूली बिज़नेस में साथ साथ ही चलता है। कि अगर एक जगह हमें मुनाफा हो रहा है तो कोई वक्त ऐसा आएगा, ये टाइम ऐसा होगा कि नुकसान भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है फ्लक्चुएशंस जो हैं ये क्या है, बिजनेस साइकिल है किसी भी बिजनेस में। यहाँ आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है कि बिजनेस साइकिल आर अ टाइप ऑफ फ्लक्चुएशंस फाउंड इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ नेशंस दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क मेनली इन बिजनेस इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये वही चीज़ आपको डिस्कस की हुई है। तो अब जो है किसी भी बिजनेस में, कारोबार में, जो बिज़नेस साइकिल जो भी है किसी भी बिज़नेस का, उसका दौरानिया क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है कि वो 1 साल से 10 या 12 साल जो उसकी बिज़नेस साइकिल का ड्यूरेशन होता है किसी भी बिज़नेस में। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ द बिज़नेस साइकिल। ये इम्पोर्टेंट है, 4 फेजेस ये अलग से इम्पोर्टेंट है और ये जो मेन फीचर्स टोटली हैं ये एक अलग से जो है क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द मेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ नेम लिखने हैं। और अकेला ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, देर आर 4 फेजेस, वन इज़ बूम और प्रॉस्पेरिटी। बूम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो ये जो है किसी भी बिजनेस साइकिल का जो है पीक फेज होता है, इसके अंदर जो है जितनी भी ग्रोथ होगी वो इसमें होगी, ठीक है, बूम और प्रोस्पेरिटी में। जाहिर सी बात है कि ये बुनियाद है, बेसिक है किसी भी बिजनेस की। देन रिसेशन, देन थर्ड इज डिप्रेशन एंड रिकवरी इज द फाइनल। और दूसरा इसका जो फीचर क्या है वो है कंटिन्यूटी एंड सेल्फ जनरेशन। थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी, फोर्थ इज डिफरेंस इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, फिफ्थ इज सेटिंग विद इन ए लॉन्ग रन ग्रोथ ट्रेंड, और जो है सिक्स्थ है इंटरनेशनल प्रोपगेशन, सेवन्थ इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इफेक्ट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रैक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लायर हमने जो है ये 4th लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या था ये है, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। मीन डेल वाई ओवर डेल आई जो है इसका फॉर्मूला था। और एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जो था ये आई थिंक हम लोगों ने 6th लेक्चर में जो है रीड किया था। इसकी डेफिनेशन क्या थी, रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन डिमांड फॉर आउटपुट एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या थी, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल थी। अब जो है पाउल सिमल्सन और जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स R.J. हिक्स जो है, इसने जो है बिजनेस साइकिल को किसके कॉन्ट्रास्ट से, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन प्रिंसिपल के कॉन्ट्रास्ट से बिजनेस साइकिल को डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है। दे ट्राई टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ बिजनेस साइकिल इन टर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ MPC। MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फार्मूला था डेल C ओवर डेल Y, चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। के मल्टीप्लायर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज होती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके मल्टीप्लायर के। तो जो है ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, MPC पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। तो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन प्रिंसिपल इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज टू हाउ चेंजेस इन इनकम कॉजेज द इन्वेस्टमेंट टू चेंज।
अब ये देखें, यहाँ तक का तो ये ठीक है, आगे जितने भी इक्वेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के जो है एमसी ये शॉर्ट क्वेश्चन किसी चीज़ के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप लोगों को कैपिटल आउटपुट रेशियो की डेफिनेशन दी गई है, द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका फार्मूला असल में जो है वो W इज इक्वल टू डेल के ओवर डेल वाई है, क्योंकि हमने जो है रेशो की बात की है। कैपिटल ये सिर्फ जो फार्मूला है ये कैपिटल आउटपुट का है, और ये जो फार्मूला आप लोगों को डेल के ओवर डेल वाई दिया गया है ये है कैपिटल आउटपुट रेशो का, ठीक है। अब ये आप लोगों को इक्वेशंस दी हुई हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इन्हें ना करें। अब और हाँ, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एन MCQ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी विच इज़ y इज इक्वल टू C प्लस I। ये जो है आप लोगों को वही वैल्यूज पुट करके वो की हुई हैं जो कि इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है काउंटर साइक्लिकल मेजर्स। काउंटर साइक्लिकल मेजर्स क्या हैं? Counter cyclic measures are the measures which counteract the effect of economy cycle। कि किसी भी इकोनॉमी साइकिल को इफ़ेक्ट करना किसी के कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। मीन फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अगर डिक्रीज़ है, लो है, तो उस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ क्या होगी, राइज अप क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। यह है काउंटर साइक्लिकल मेजर्स। काउंटर साइक्लिकल मेजर्स इन्हें कहते हैं कि अगर किसी चीज़ में कमी हो रही है तो उसी का कंट्रास्ट जो हो उसी चीज़ का वो इंक्रीज़ हो रहा हो। अब इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इनका कंट्रास्ट है कि अगर इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। बट अगर जो है यही डिक्रीज़ होगी, हमारी इकोनॉमी जो है लो होगी, डिक्रीज़ होगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो राइज अप होगी। इसकी आगे जो है मेजर्स वो हैं 3 पॉलिसीज़ हैं। वन इज़ फिजिकल पॉलिसी, देन मॉनेटरी एंड देन इंटरनेशनल मेजर्स। अब फिजिकल पॉलिसी क्या है? ये गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी है वो है फिजिकल पॉलिसी। देन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था ये सेम वही उसे कंट्रोल करने के लिए है। मीन मॉनेटरी पॉलिसी में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है कम किया जाता है शॉर्ट टर्म पर, ठीक है। और इंटरनेशनल मेजर्स क्या हैं? ये हम लोगों ने जो है फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की पहला चैप्टर है जो उसमें डिस्कस किया गया है। इंटरनेशनल मेजर्स को हम जो है SI यूनिट्स भी बोलते हैं। तो मेनली जो है इसके यूनिट्स जो हैं 7 हैं इंटरनेशनल मेजर्स के, जो कि हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, मोल एंड कैंडेला, ठीक है। ये है मेजर्स। आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं से आप लोगों को कन्फ्यूजन है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आपके हर कमेंट का आंसर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।